ओके, थैंक यू। जो आपका फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स का है। आपको अच्छे मार्क्स यदि एग्जाम में चाहिए या केवल किसी को ये है कि मुझे पास होना चाहिए, तो उसके लिए फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर ये मोर देन एनफ है और बहुत ही आसान है। कोई भी स्टूडेंट इसको इजीली कर सकता है। इससे आसान चैप्टर्स मैथमेटिक्स में किसी भी सिलेबस में, जैसे मैथमेटिक्स फर्स्ट, मैथमेटिक्स सेकंड, मैथ थर्ड, किसी भी सेमेस्टर में इससे आसान जो आपके चैप्टर्स है वो नहीं होंगे। आपका चैप्टर फोर्थ और चैप्टर फिफ्थ केवल और केवल आपके कैलकुलेशन पे बेस्ड है और बहुत ही आसान है, इजीली कर सकते हो। तो चैप्टर फोर्थ, कोरिलेशन। कोरिलेशन कोरिलेशन क्या था आपका, कैसे डिफाइन किया था? प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चंस भी किए थे। तो जो आज हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे उसमें से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएगा। सपोज आपके ये टू वेरिएबल्स है, एक्स और सेकंड वेरिएबल वाई। ये तो है आपकी एज ऑफ द स्टूडेंट्स, ले लीजिए स्टूडेंट की एज, एज ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकंड, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स की एज बढ़ेगी, एज स्टूडेंट्स की बढ़ती है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट की हाइट भी बढ़ती है। यानी कि एक्स वेरिएबल के इंक्रीज होने से वेरिएबल वाई भी आपका इंक्रीज होता है। तो दोनों में एक रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन होता है इसको हम कोरिलेशन कहते हैं। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंज होने से उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरा वेरिएबल है उसमें जो चेंज होगा, उस रिलेशन को हम कोरिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं या कोरिलेशन कहते हैं। एक वेरिएबल में चेंज करने से या चेंज होने से उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल में जो हमारा चेंज होता है, उस रिलेशन को हम कोरिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि x इंक्रीज करे, दूसरे वाला वेरिएबल भी इंक्रीज करे। x इंक्रीज करे, ऐसा भी हो सकता है कि y डिक्रीज करे। x डिक्रीज करे, ऐसा भी हो सकता है y डिक्रीज करे। तो इनमें आपस में अलग अलग रिलेशंस हो सकते हैं। तो ये आपका कोरिलेशन होता है कि x के बढ़ने से हमारा y भी इंक्रीज करे, x के इंक्रीज होने से y इंक्रीज हो, x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो, या x के डिक्रीज होने से y इंक्रीज हो, या x के डिक्रीज होने से y भी डिक्रीज हो। इस तरीके से आपस में x और y वेरिएबल के अंदर बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशंस होते हैं इनको बोलते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के, कोरिलेशन को टू मेथड्स, कोरिलेशन उसको टू मेथड्स, एक तो ग्राफिकली, ग्राफिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है कोरिलेशन को, एक मैथमेटिकली, मैथमेटिकली। तो जो हम लोग करेंगे, जो ग्राफिकली है आपकी एक्सरसाइज, वो है 4.1, उसको बाद में करेंगे। इसी के बाद पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, एक साइंटिस्ट थे कार्ल पियर्सन,
उन्होंने कोरिलेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, उसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन जो थे साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कोरिलेशन को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जिसे बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये फॉर्मूला क्या था? टू वेरिएबल्स x और y में रिलेशन r इज इक्वल्स टू समेशन, ये आपका समेशन किसका? xi माइनस एक्स बार, xi लिख दीजिए इसको या x लिख दीजिए, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको एक्स आई भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, एक्स आई वाई आई, एक्स आई वाई आई। एक्स बार जो है हमारा मीन है, मीन किसका? वेरिएबल एक्स का, अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स। वाई बार मीन ऑफ स्मॉल एक्स ले लीजिए इसको, ये स्मॉल एक्स और ये स्मॉल वाई, मीन ऑफ जो आपका सेकंड वेरिएबल y है, ये है जी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। r की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगी। r कैसी आएगी? r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में। फर्स्ट, यदि r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगी, यदि इसके बाहर है तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की हुई है। यदि r की वैल्यू +1 है, इफ r इज इक्वल्स टू 1, तो देन कोरिलेशन विल बी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ r इज इक्वल्स टू 1 तो कोरिलेशन को क्या कहेंगे? देन कोरिलेशन विल बी कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि r की वैल्यू मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1, तो इसको कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि x के बढ़ने से y में प्रोपोर्शनली इंक्रीमेंट है या इंक्रीज है। सेकंड, इफ r इज इक्वल्स टू 0, तो देन देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन। थर्ड, r की वैल्यू -1 है, r इज इक्वल्स टू -1, तो देन कोरिलेशन विल बी कॉल्ड perfect negative correlation, perfect negative correlation। तो इस तरीके से r की वैल्यू के बेस पे आप कोरिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। r0 नो कोरिलेशन, r इज इक्वल्स टू 1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, r इज इक्वल्स टू -1 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। r की वैल्यू और भी बहुत सारे तरीके हैं। r की वैल्यू जब हम ग्राफिकली करेंगे वहां पे डिफाइन करेंगे कि r की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं। 0.5 से 1 के बीच में है तो फिर उसका क्या पर्टिकुलर नेम हम डिफाइन कर सकते हैं। r की वैल्यू 0 से -0.5 के बीच में है
तो उसको क्या कह सकते हैं, आर की वैल्यू -0.5 से 1 के बीच में है, तो फिर हम उसको क्या पर्टिकुलर नेम असाइन कर सकते हैं कोरिलेशन के लिए। लेकिन मेन जो है वो हमारे ये 3 है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। तो आर की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगी। अगर वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं है तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की हुई है। ओके, चलिए जरा यहाँ पे स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट मत कर देना कि ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर कैंसिल आउट, समेशन xi माइनस एक्स बार, अदरवाइज ये 0 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर है फिर स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन लिखिए जरा, फाइंड द, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन for the following data. Find the Karl Pearson coefficient of correlation for the following data. Question: find the Karl Pearson coefficient of correlation for the following data. X की वैल्यूज, x is वेरिएबल x की वैल्यूज, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल y की वैल्यूज। x की वैल्यूज 57134, 57134, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज 22456, 22456। ओके, नाउ यू कैन सोल्व इट। वेरिएबल x, xi भी लिख सकते हैं, इट योर चॉइस। वेरिएबल y, note down the values of x, 57134, 57134, y की वैल्यूज 22456, 22456। तो पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है। R इज इक्वल्स टू, ये मीन पे बेस्ड है, समेशन, समेशन किसका है, xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार, या xi को x लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेशन xi या x माइनस एक्स बार और ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन yi माइनस वाई बार या y माइनस वाई बार, ये अंडरस्टूड है। तो इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले हमें वेरिएबल x का मीन और वेरिएबल y का मीन चाहिए। तो x का मीन समेशन x, इनको ऐड कर दीजिए, 5 + 7 12 13 16 20, y की वैल्यूज 224, ये तो हमने किया था ना शायद उस दिन। हेलो, यस सर। हाँ प्रीवियस लेक्चर में किया था ना ये तो। यस सर, सेम किया था। सेम था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जब ऑलरेडी ये देख लीजिए इसको, जिन जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे वो देख लीजिए एक बार। y, समेशन y क्या आया था हमारा, समेशन y इज इक्वल्स टू, जब आपने y को ऐड किया था तो y की वैल्यूज क्या थी हमारी 19। तो यहाँ से मीन क्या आएगा, x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20/5
ये 4 आ जाएगा। एंड y बार समेशन y अपॉन n, ये आपका आ जाएगा समेशन y 19 अपॉन n की वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 3.8। x की वैल्यू चेक करना 57134, y की 22456। अब आप कैलकुलेट करेंगे, आपको xi माइनस एक्स बार, yi माइनस वाई बार, इनकी मल्टीप्लाई चाहिए। तो xi माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर लो। xi माइनस एक्स बार भी लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार भी लिख सकते हैं। तो xi माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या है आपका, एक्स बार की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 4, तो 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 4 3, ये माइनस के 3, ये माइनस के 1, और ये आपकी 4 माइनस 4 0, वाई आई माइनस वाई बार या वाई माइनस वाई बार, वाई बार क्या है आपका 3.8। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी 5 माइनस 3.5, सॉरी y की वैल्यू 2 माइनस 3.8, माइनस का 1.8, अगेन 2 माइनस 3.8, तो माइनस 1.8, 4 माइनस 3.8 0.2, 0.2, नेक्स्ट 5 माइनस 3.8 1.2, नेक्स्ट 6.3 माइनस 8 2.2, एड ऑल दीज वैल्यू, ये आपका y माइनस वाई बार। नेक्स्ट यहां से ये न्यूमिनेटर की टर्म कैलकुलेट करिए, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, या एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये नोटेशंस है आपके, जैसा आप चाहे। तो मल्टीप्लाई 1 और माइनस 1.8 दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 1.8, नेक्स्ट माइनस 5.4, नेक्स्ट माइनस 0.6, नेक्स्ट माइनस 1.2, नेक्स्ट 0, एड ऑल दीज, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इट विल बिकम्स -9, 8 12 18 -9। नेक्स्ट ये एक्स आई माइनस एक्स बार, यदि आप और फिर उसका स्क्वायर, तो एक्स आई या एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, 0 का 0। तो ये समेशन एक्स माई माइनस एक्स बार या एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको जब आप ऐड करेंगे इट विल बिकम्स 20। एंड नेक्स्ट कॉलम जनरेट फॉर वाई आई माइनस वाई बार, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो y क्या है आपका 2 2 4 5 6, स्क्वायर कर दीजिए 1 y, सॉरी वाई आई माइनस वाई बार, तो माइनस 1.8, ये है आपका यहाँ पे वाई आई माइनस वाई बार। ये किसका स्क्वायर था, एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो -1.8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3.24। नेक्स्ट फिर अगेन 1.8 का स्क्वायर 3.24, अगेन 0.02, 0.04, नेक्स्ट 1.2, 1.44, 2.2, 4.84, इनको ऐड कर दीजिए। ये समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आएगी 12.80, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए।
तो r इज इक्वल्स टू, ये क्या वैल्यू थी आपकी, -9 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू आई आई माइनस वाई बार, -9 √20 और √12.80। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, इट विल बिकम्स -0.56। तो बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कई बार ये जो आपका स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है इसको कैंसिल आउट कर देते हैं यहां से। इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ऐसा नहीं है। इसकी ये आपका समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार हो जाएगा, ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो। यदि आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करेंगे तो ये जीरो जीरो है, लेकिन ये क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का समेसन। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये वैल्यू लेके चलेंगे यहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में एज इट इज आएगा, केवल न्यूमेरिकल्स वैल्यूज चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द कार्ल पियर्सन coefficient of correlation for the following data। x की वैल्यूज दी हुई है 2 3 4 5 6 7 8, x की वैल्यूज 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। y की वैल्यूज 4 7 8 9, 4 7 8 9, 10 14 18, 10 14 18। ये डाटा गिवन है हमें। तो पहले आप फॉर्मूला नोट डाउन करिए। फॉर्मूला क्या था आपका, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इज इक्वल्स टू समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार या x माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेसन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो पहले आपको मीन चाहिएगा, मीन कैलकुलेट करिए जरा। एक्स की सभी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, समेसन एक्स। जब आप सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे 2 + 3 5 4 9 14 20 और ये 35। समेसन वाई की सभी वैल्यूज को ऐड करिए, समेसन वाई इज इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 14 + 18, ये 15 है यहाँ पे। 4 7 8 9 10 14 15, ये 15 है, इसको 15 कर लीजिए करेक्ट। और जब आप इन सभी को ऐड करेंगे इट विल बिकम्स, ऐड करके बताइए जल्दी से जरा। So 67. 67, तो 67 और यदि 18 करें इसको हम
तो 70, 80 नहीं करिए 70। मैं चेक कर लेता हूँ जरा एक सेकंड। 18 लेके चलेंगे इसको या 15? 18 ही है ये, करेक्ट कर लीजिए इसको, 70 तभी आएगा 18। ओके, नाउ वी जनरेट नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम क्या जनरेट करेंगे हम? न्यूमिनेटर टर्म चाहिए हमें, तो उसके लिए पहले एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट कॉलम में वाई आई माइनस वाई बार, और नेक्स्ट कॉलम में फिर दोनों की मल्टीप्लीकेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। तो यहां से आपको इसका समेशन लेंगे, न्यूमिनेटर टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। डिनोमिनेटर के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सेकेंड टर्म जो है वाई की जो टर्म है वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये कॉलम जनरेट करने होंगे हमें। अब यहाँ पहले आपको मीन चाहिए एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 7, और ये 35 बाई 7 5, एंड वाई बार इज इक्वल्स टू समेशन वाई अपॉन एन। समेशन वाई 70 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 10। तो अब आप x माइनस एक्स बार 2 माइनस 5 माइनस के 3, 3 माइनस 5, एक्स बार की वैल्यू आपकी 5 है, नोट डाउन कर लीजिए उसको। 2 माइनस 5 माइनस के 3, 3 माइनस 5 माइनस के 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, ये 1, ये 2, ये 3। नेक्स्ट y माइनस y बार की वैल्यू 7, 4 माइनस 7 माइनस 3, 7 माइनस 7 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका 4, और ये आपका 18 माइनस 7, ये 11। हाँ जी, कहाँ गलत किया? ये मीन हमारा मीन 10 आया है। 10 था, तो 4 माइनस 10, 4 माइनस 10, ये माइनस के 6 आएंगे, माइनस के 6, ये माइनस के 3, ये माइनस के 2, ये माइनस के 1, और ये 0, और ये फिर 14 माइनस 10, और ये 8। अब ठीक है, ये 0 होता है। यदि आपको चेक करना है तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 0 होते हैं। x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। इसीलिए मुझे मालूम हुआ कि ये टर्म 0 नहीं आ रही थी हमारी। इट मीन्स मैंने वाई बार को गलत लिया हुआ है। वाई बार क्या है हमारा 10, वाई माइनस वाई बार की वैल्यू 0, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू 0। ये हमेशा 0 आएगी। यदि ये 0 नहीं है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है। नाउ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये 18, ये 6, ये 2, ये 0 0 8, और यहाँ से 24। ऐड कर दीजिए इनको जरा, ऐड करके बताइए जल्दी से क्या आएगा। 18 6 2 0 0 8 24। तो ये समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताइए। दिस विल बी इक्वल्स टू 58। ये तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 26 और 32, 58। नेक्स्ट एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ से -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट 1 0 1 4 9,
ये आ जाएगा आपका 28 और वाई आई माइनस वाई बार, ये जो आपका वाई आई माइनस वाई बार वाला कॉलम है, -6 36 -3 9 -2 4 और -1 का स्क्वायर 1 0 का 0 4 का 16 8 का 64 ऐड कर दीजिए। ऐड करके बताइए जल्दी से क्या आएगा। 130। 130 फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, -1 से +1। r इज इक्वल्स टू 58 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका 28 है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 130। इसको सोल्व करके बताइए जल्दी से जरा। 0.9613। 0.96, यानी कि आपका जो डाटा है एग्जैक्टली परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास है 0.96, यानी कि x में चेंज होने से y में भी हमारा चेंज हो रहा है। पॉजिटिव है ना, परफेक्ट पॉजिटिव, तो यानी कि x वेरिएबल में यदि हम चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी मोस्टली चेंज हो रहे हैं हमारे। परफेक्ट मींस सभी वैल्यूज तो इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन मोस्टली वैल्यूज y में इंक्रीमेंट है हमारा। अब एक क्वेश्चन लिखिए और जल्दी से उसके सोल्व करके मुझे आंसर बताइए जरा। एक क्वेश्चन इसी तरीके से फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। x की वैल्यूज, y की वैल्यूज, वेरिएबल x, वेरिएबल y, उनकी वैल्यूज दी हुई है आपको। x की वैल्यूज 9865 9865 1064 321। y की वैल्यूज 8 10 975 8 10 975 620 62011। जल्दी से सोल्व करके बताइए मुझे क्या आएगा। फॉर्मूला क्या है आपका, कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज इक्वल्स टू समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ xi माइनस समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर समेशन yi माइनस समेशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर, ये समेशन है। मीन कैलकुलेट करिए x बार, मीन y बार कैलकुलेट करिए और जल्दी से आंसर बताइए।
मीन क्या आया? एक्स बार. व्हाट अबाउट द मीन? मीन क्या आया सुरुचि? सर 5.4. ठीक है, करेक्ट. ये होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, 54/10 इज इक्वल्स टू 5.4. एंड समेशन मीन ऑफ y? सर 4.9. करेक्ट. 49/10, 4.9. अब आगे टेबल जनरेट करिए. मोबाइल आपके पास है, कैलकुलेटर सॉरी. अक्षत, दीक्षा, यस सर. हाँ जी, क्या आंसर फाइंड आउट हुआ? सर कर रहे हैं 1 मिनट. ओके.
अक्षत अग्रवाल। यस सर। हाँ जी, किया क्वेश्चन? सर कर रहा हूँ, 1 मिनट। जल्दी से बताइए मुझे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास है। अमन गर्ग। यस सर। हाँ जी, आंसर फाइंड आउट हुआ? सर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए जरा सभी लोग। इसका जो आंसर आएगा, आर की जो वैल्यू आएगी 0.75। आर की जो वैल्यू आएगी 0.75। पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसको खुद सोल्व करिएगा। कल इसी फॉर्मूले की अनदर फॉर्म, ये जो फॉर्मूला है यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी अनदर फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर ये जो टेबल जनरेट होगी, यहाँ पे हम लोग जो टेबल जनरेट करते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग जनरेट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे समेशन, ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका समेशन, इट मीन्स कि इन टर्म्स को यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो आर कोरिलेशन की जो हमारी न्यू फॉर्म है वो क्या होगी, उसके करस्पॉन्डिंग टेबल कैसे जनरेट होगी, आंसर यही आएगा 0.75, लेकिन अनदर फॉर्म से करेंगे। एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है अनदर फॉर्म, उसकी हेल्प से भी जनरेट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करके। तो कल वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन कोरिलेशन से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू टू ऑल। और क्लास में स्टूडेंट्स बहुत कम है आज, ऐसा क्यों?